झारखंड के एक छोटे से गांव में जहां सड़कें कच्ची थीं और उम्मीदें और भी ज्यादा धुंधली, वहीं रेलवे स्टेशन के कोने में एक बूढ़ा चाय वाला बैठा करता था। रामलाल। उसकी बेटी सुमन, जो दिन भर किताबों से चिपकी रहती थी, वहीं पास में बेंच पर बैठकर पढ़ाई करती थी। गरीबी उनके घर की पहचान थी, लेकिन सुमन की आंखों में जो सपना था वो किसी महल में रहने वाली रानी से कम नहीं था। IAS बनना। मां एक छोटी सी बीमारी से गुजर रही थी, पर सही इलाज न मिल पाने के कारण धीरे धीरे घर की दीवारों के साथ उनकी सांसें भी कमजोर होती चली गईं। सुमन तब सिर्फ 15 साल की थी जब उसने मां को खो दिया, और उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट गया, मगर साथ ही कुछ नया जन्म भी लिया। एक वादा जो उसने अपनी मां के शव के सामने किया था। अब मैं पापा को कभी रोने नहीं दूंगी। स्कूल खत्म होने के बाद उसने शहर का रुख किया। एक पुरानी PG में रहना शुरू किया, जहां दीवारें सीलन से भीगी थीं और खिड़कियों से सर्द हवाएं नहीं, जिम्मेदारियां अंदर आती थीं। खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और दिन भर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कोचिंग की फीस जुटाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। पहले प्रयास में UPSC की तैयारी करते हुए उसने खुद को झोंक दिया। दिन में 12-14 घंटे की पढ़ाई, मोबाइल से दूर, दुनिया से कटकर, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। रिजल्ट के दिन वो ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी जब एक दोस्त का मैसेज आया, नहीं हुआ तेरा। आंखें भर आईं, पर चेहरे पर मुस्कान रखने की आदत सी थी। दूसरे प्रयास में उसने तैयारी और गहराई से की, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए, लेकिन इस बार मेंस में बाहर हो गई। इस बार दर्द और ज्यादा गहरा था, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि शायद अब की बार कुछ बदलेगा, लेकिन बदला कुछ नहीं, सिवाय आत्मसंदेह के। वो खुद से पूछने लगी थी, क्या मैं सच में उस लायक हूं? और जवाब हर बार चुप ही होता। तीसरे प्रयास के दौरान उसकी हालत मानसिक रूप से और कमजोर हो गई थी। फॉर्म भरते वक्त ही हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब तैयारी से ज्यादा डर हावी था, कहीं फिर से वही नतीजा न मिले। इस बार मेंस भी निकला, लेकिन इंटरव्यू में एक सवाल पर अटक गई और वहीं से बाहर हो गई। रिजल्ट का दिन जैसे कोई सजा बन गया था, जो हर साल दोहराई जाती थी। पापा ने उस दिन पहली बार कहा, बहुत हो गया बेटा, अब नौकरी ढूंढ ले, तेरी उम्र भी निकल रही है। और सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोई। 3 साल से उसकी जिंदगी सिर्फ किताबों में, तनाव में और रिजल्ट के इंतजार में बीत रही थी। कई बार लगा, अब नहीं हो पाएगा, शायद यह सपना किसी और का था, मेरा नहीं। उस दौर में उसके अंदर खुद से नफरत सी पैदा होने लगी थी। वो जो आईने में खुद को देखती थी, वो सुमन उसे पहचान में नहीं आती थी। कभी कभी रात को स्टेशन के पास बैठकर वो घंटों मां की तस्वीर लेकर रोती रहती, सोचती कि अगर मां होती तो शायद एक बार गले लगाकर कहती, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन अब न मां थी, न कोई और, बस वो और उसकी नाकामियां थी। चौथी बार जब उसने फॉर्म भरा तो खुद से एक बात साफ कह दी, इस बार या तो मैं बनूंगी या खुद को खो दूंगी। उसने अपने आप को अंदर से तोड़कर फिर से जोड़ा। सुबह योगा शुरू किया, डाइट पर ध्यान दिया, टाइम टेबल में सख्ती लाई और आत्मविश्वास के लिए हर दिन खुद के सामने बैठकर बोलती, मैं अफसर हूं, मुझे सिर्फ खुद को साबित करना है। उसने इस बार हर चीज को अंतिम प्रयास की तरह लिया, जैसे एक सैनिक आखिरी जंग लड़ रहा हो। किताबों से रिश्ता अब बोझ नहीं रहा, बल्कि जुनून बन गया। और फिर आया इंटरव्यू का दिन। सामान्य कपड़े, साधारण व्यक्तित्व, लेकिन आंखों में आग। पैनल ने जब पूछा, अगर तुम सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या करोगी? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर से तैयारी करूंगी, क्योंकि यह मेरा सपना नहीं, मेरी मां की आखिरी इच्छा थी। इंटरव्यू खत्म होते वक्त ही उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। और जब रिजल्ट आया, वो नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था, सुमान वर्मा, ऑल इंडिया रैंक 12। उस दिन स्टेशन के पास जो चाय का ठेला था, वहां भीड़ जमा हो गई। अरे रामलाल की बेटी अफसर बन गई। पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। गांव में स्कूल की लड़कियों को प्रेरणा देने के लिए उसे बुलाया गया।
जहां उसी ने कहा, हार मत मानो, क्योंकि टूटने के बाद ही सोना तपता है और तपने के बाद ही निखरता है। आज वो सीनियर अफसर है उसी जिले में जहां से वो चली थी, लेकिन आज भी हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मां की तस्वीर को देखती है और कहती है, मां, मैं वादा निभा लाई।